स्वागत है आपका ग्रामीण हिंदी में। मैं सुरेश यादव। आज मैं कक्षा 9 के छात्र छात्राओं के लिए लेकर के आया हूं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पुनर्मिलन। और इसका भैया पहले हम सस्वर वाचन देखेंगे और उसके बाद इसका अर्थ देखेंगे और जो कुछ कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों का अर्थ देखेंगे। चलिए तो हम सस्वर वाचन देखते हैं। चौक उठी अपने विचार से, चौक उठी अपने विचार से, कुछ दूर आगत ध्वनि सुनती, इस निस्बद्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती, इस निस्बद्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती। अरे बता दो मुझे दया कर, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा। अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा। उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। रूठ गया था अपनेपन से, रूठ गया था अपनेपन से, अपना सकी न उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। यही भूल अब सूल सदृश हो, यही भूल अब सूल सदृश हो, यही भूल अब सूल सदृश हो, साल रही उर में मेरे, कैसे कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे, कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। भैया जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है पुनर्मिलन, जो कि बहुत अच्छा जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। और इसमें मनु और श्रद्धा के बारे में बताया गया है। जो मनु है वो श्रद्धा से नाराज होकर के सारस्वत नगर चले गए हैं। और एक दिन जो श्रद्धा है स्वप्न देख रही थी और स्वप्न में देखा कि मनु संघर्षों से घायल पड़े हुए हैं, तो आधी रात को ही अपने पुत्र को लेकर के निकल जाती है। उसका पुत्र मानव है। तो भैया देखते हैं, चौक उठी अपने विचार से, कुछ दूर आगत ध्वनि सुनती, इस निस्बद्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती। इड़ा है, एक इड़ा है और इड़ा चौक करके उठ जाती है। क्यों चौंकती है? क्योंकि उसे दूर से, दूरागत माने दूर से कोई ध्वनि सुनाई देती है। इड़ा को दूर से कोई एक ध्वनि सुनाई देती है। उसी ध्वनि को सुन करके वह चौंक करके उठ जाती है। जो अपने विचारों में खोई हुई थी इड़ा, वो चौंक करके उठ जाती है। और आगे क्या होता है? इस निस्बद्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती। और वह सोचती है कि इस सुनसान या शांत या शब्दहीन रात्रि में, निशा माने रात्रि में, कोई कहती हुई चली आ रही है। क्या कहती हुई चली आ रही है? आगे हम देखते हैं। अरे बता दो मुझे दया कर, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा। उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। और उसे कौन सी आवाज सुनाई देती है? कोई आवाज उसको सुनाई देती है। क्या? अरे बता दो मुझे दया कर। उसे आवाज सुनाई देती है
ऊपर दया करके मुझे बता दीजिए। और क्या बता दीजिए? प्रवासी है मेरा, कहाँ प्रवासी है मेरा। प्रवासी मीन्स होता है विदेश में गया हुआ या दूसरे राज्य में गया हुआ। कह रहे हैं कोई श्रद्धा कहते हुए आ रही है कि कोई मुझे दया करके, मेरे ऊपर दया करके बता दे कि मेरा जो मेरे प्रीतम है या जो मेरा विदेश में गया हुआ प्रीतम है, कोई उनके बारे में मुझे बता दे कि वो कहाँ हैं। आगे क्या कहते हैं? उसी बावले से मिलने को डाल रही हूं मैं फेरा। और कहती है कि उसी बावले माने पगला कह सकती हैं या प्रीतम कह सकते हैं, कि उसी प्रीतम से, अपने प्रीतम से मैं मिलने के लिए मैं फेरा डाल रही हूं। मैं क्या डाल रही हूं? फेरा डाल रही हूं। आगे क्या होता है? रूठ गया था अपने पन से, अपना सकी न उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। कहती है श्रद्धा, श्रद्धा क्या कहती हैं कि रूठ गया था अपने पन से, अपना सकी न उसको मैं। वो जैसा चाहता था, जो चाहता था मुझसे, शायद वह हमें उसकी बातों को समझ नहीं सकी, या कह सकते हैं कि जो उसकी इच्छा थी उस इच्छा को मैंने पूरा नहीं कर सका। कहते हैं रूठ गया था अपने पन से, अपना सकी न उसको मैं। जो चाहता था शायद मैं वो नहीं दे पाई। क्या कोई अपने से रूठता है? रूठ गया था अपने पन से, अपना सकी न उसको मैं। कह रहे कि जो चाहते थे मनु, शायद मैं वो नहीं दे पाई, इसलिए वो रूठ करके चले गए हैं। आगे क्या? वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। कोई अपने से मनाता है? जो अपना होता है अपने को कोई नहीं मनाता, इसीलिए मैं उनको नहीं मनाई। भला कोई अपने से कोई किसी को मनाता है? अपने जिसको हम चाहते हैं, क्या उसको कोई मनाता है? यही भूल अब सूल सृदिश हो, यही भूल अब सूल सृदिश हो, साल रही उर में मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। श्रद्धा कहती है कि यही मुझसे गलती हो गई कि मैं उसको मनाई नहीं, मैं अपने प्रीतम को मनाया नहीं, यही मुझसे गलती हो गई। क्या? यही भूल अब सूल सृदिश हो, साल रही उर में मेरे। यही भूल, सूल माने कांटे की तरह मुझे क्या कर रहा है? कांटे के जो समान सूल है, जो कांटे के समान है, भूल मेरी एक जो भूल हुई है मुझसे, या कांटे के समान मेरे हृदय में मुझे क्या कर रही है? मेरे हृदय में चुभ रही है। साल रही का मतलब चुभ रही है, या मेरे हृदय में चुभ रही है। जो मुझसे गलती हो गई है, यही गलती कांटे की तरह मेरे हृदय में चुभ रही है। कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। कैसे पाऊंगी उसको मैं, कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। कोई आकर के मुझे बता दो, मुझे कह दो, मैं कैसे उसे प्राप्त कर सकती हूँ। यही कैसे मैं उसे प्राप्त कर सकती हूँ। एक भैया जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है पुनर्मिलन, मनु और श्रद्धा के बारे में इन्होंने लिखा है, और इसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं। दुरागत का अर्थ होता है दूर से आई, निष्बद्ध का अर्थ होता है शांत या शब्दहीन, निशा का अर्थ होता है रात्रि, प्रवासी का अर्थ होता है विदेश में गया हुआ, सूल का अर्थ होता है कांटा, सदृश माने समान होता है, साल रही चुभ रही, उर का अर्थ होता है छाती या मन, राजपथ का होता है राजमार्ग या रास्ता, वेदना माने पीड़ा। ये भैया आपका सस्वरवाचन था और इसका अर्थ था। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे ग्रामीण हिंदी चैनल पर आप कमेंट के माध्यम से मुझे
बता सकते हैं। यदि आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।